जैसा कि अगर कहा कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, यानी खुशी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन कितनी हो सकती है एग्जैक्टली पैमाइश नहीं कर सकते। मुझे दर्द है या तकलीफ है, तकलीफ की पैमाइश कर सकते हैं क्या आप? नहीं। तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, कम तकलीफ है, इतना कह सकते हैं, लेकिन ये इसकी पैमाइश नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ है या कितनी खुशी है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे देखिए तबई मिकदारों की पैमाइश में ये गलती कर सकते हैं कि देखिए बुखार तबई मिकदार है या नहीं है? तो बुखार तबई मिकदार नहीं है, क्योंकि हम बुखार की पैमाइश नहीं करते। हम बुखार की पैमाइश नहीं करते, हम काय की पैमाइश करते हैं? टेम्परेचर की, तपिश की पैमाइश करते हैं। हम तपिश की पैमाइश कर सकते हैं, बुखार की पैमाइश नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुखार तबई मिकदार नहीं है, ये क्या है? गैर तबई मिकदार है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तबई मिकदारें कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की दो किस्में होती है। देखिए, नंबर 1 बुनियादी तबई मिकदार, बुनियादी तबई मिकदारें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और नंबर 2 है माखूज तबई मिकदारें, माखूज तबई मिकदारें, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तबई मिकदारों की ये दो किस्में। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये बुनियादी तबई मिकदारें किसे कहते हैं? ऐसी तबई मिकदारें, नंबर 1 देखिए, पहले कौन सी देख रहे हैं? बुनियादी तबई मिकदारें, बुनियादी तबई मिकदारें। तो बुनियादी तबई मिकदारें या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो बुनियादी तबई मिकदारें वो होती है जो अपनी पैमाइश के लिए ऐसी बुनियादी तबई मिकदारें ऐसी तबई मिकदारें जो अपनी पैमाइश के लिए दूसरी मिकदारों की पैमाइश पर मुनहसिर नहीं होती है। ऐसी तबई मिकदारें जो अपनी पैमाइश के लिए, अपनी पैमाइश के लिए दूसरी मिकदारों की पैमाइश पर मुनहसिर नहीं होती। ऐसी तबई मिकदारों को हम बुनियादी तबई मिकदारें या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर कौन सी बुनियादी तबई मिकदारें कौन सी है? तो बुनियादी तबई मिकदारें 7 किस्म की है। अब 7 किस्म की बुनियादी तबई मिकदारें कौन सी है? तो वो देखिए। तो नंबर 1 है, देखिए यहां पर हम देखते हैं, तो देखिए हम बुनियादी तबई मिकदारें देख रहे हैं। 7 किस्म की बुनियादी तबई मिकदारें कौन सी है? तो नंबर 1 देखिए, कमियत भी बुनियादी तबई मिकदार है, मास। नंबर 2 लंबाई, लेंथ। नंबर 3 वक्त, टाइम। नंबर 4 टेम्परेचर, तपिश, जिसे हम टेम्परेचर कहेंगे, टेम्परेचर। नंबर 5
बरकीरो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट या इलेक्ट्रिक करंट, हम इसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, बरकीरो या इलेक्ट्रिक करंट। तो पांचवा कौन सा है हमारा? देखिए पांचवा, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, बरकीरो, और नंबर 6, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नंबर 6 देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शय की मिकदार, शय की मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शिद्दत नूर, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 क्या है? बुनियादी तबई मिकदारें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ये 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और इनको बुनियादी तबई मिकदारें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पैमाइश हम बराह रास्त कर सकते हैं। जैसे कि कमियत नापना हो तो बैलेंस में या तराजू में हम एक तरफ एक स्टैंडर्ड रखते हैं, उसका कमियत का स्टैंडर्ड रखते हैं, यानी 1 किलोग्राम रखते हैं, और दूसरी तरफ वो शय रखते हैं, और एक ही टाइम में यानी बराह रास्त उसको हम नाप सकते हैं। इसी तरह से लंबाई नापना हो तो हम मीटर स्केल के जरिए से बराह रास्त नाप सकते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड की लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर है या 30 सेंटीमीटर है, बराह रास्त हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। यानी ये अपनी पैमाइश के लिए दूसरी मिकदारों की पैमाइश पर मुनासिब नहीं है। वक्त भी हम बराह रास्त नाप सकते हैं, और तपिश भी हम थर्मोमीटर की मदद से बराह रास्त नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये कमियत की जो इकाई है, अब हम देखिए कमियत की इकाई क्या होगी, यहाँ देखते हैं हम इकाई। तो देखिए कमियत की इकाई किलोग्राम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए कमियत की इकाई किलोग्राम, लंबाई की इकाई मीटर, ये किलोग्राम, मीटर को हम स्मॉल एम से जाहिर करेंगे, किलोग्राम, स्मॉल केजी। वक्त को देखिए, वक्त की इकाई सेकंड है, वक्त की इकाई सेकंड, एस। तपिश, तपिश की इकाई केल्विन, ठीक है। ये देखिए तपिश की इकाई, तपिश की इकाई केल्विन है। केल्विन, इसे कैपिटल के से जाहिर करते हैं। बरकीरो, बरकीरो की इकाई एम्पियर, इसको कैपिटल ए से जाहिर करते हैं। शय की मिकदार, शय की मिकदार मोल, और उसकी इकाई MOLE। शिद्दत नूर, शिद्दत नूर की इकाई देखिए कैंडिला है। कैंडिला, इसको हम CD से जाहिर करते हैं। तो ये देखिए यहां पर कमियत की इकाई किलोग्राम,
लेंथ की इकाई मीटर, वक्त की इकाई सेकंड, टेम्परेचर की इकाई केल्विन, बर्की रॉ यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शय की जो मिकदार है इसको हम, इसकी इकाई मोल है MOLE, और इसकी अलामत जो है MOL। इसी तरह से जो शिद्दत नूर है, नूर की शिद्दत है, उसकी जो इकाई है यानी लुमिनस इंटेंसिटी की, वो क्या है, कैंडिला है। ये इसकी क्या है, इकाई है, और ये इसकी अलामत है। तो ये इसे हम, ये इकाई है और ये क्या है, ये इसकी अलामत है, इकाई की ये क्या है, अलामत है। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 जो है बुनियादी तबई मिकदारें हैं। ये 7 बुनियादी तबई मिकदारों से मिलकर जो है जो मिकदारें बनती है उनको माखूज तबई मिकदारें कहा जाता है। नंबर 2 कौन सी तबई मिकदार है, माखूज तबई मिकदार, माखूज तबई मिकदारें। बुनियादी 7 बुनियादी तबई मिकदारों से मिलकर जो भी मिकदारें बनती है उनको हम क्या कहते हैं, माखूज तबई मिकदारें कहते हैं। तो यहां पर अब माखूज तबई मिकदारें क्या होती है, ऐसी तबई मिकदारें जो अपनी पैमाइश के लिए दूसरी मिकदारों की पैमाइश पर मुनहसिर होती है, की पैमाइश पर मुनहसिर होती है। ऐसी तबई मिकदारों को हम क्या कहते हैं, माखूज तबई मिकदारें या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। दूसरी मिकदारों की पैमाइश पर जो मुनहसिर होती है उसे हम क्या कहते हैं, माखूज तबई मिकदारें कहते हैं। माखूज, देखिए यहां गलत लिखा, ठीक है। तो अब इसकी मिसालें कौन सी, देखिए यहां पर, जैसा कि रकबा बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। हाँ। अगर हमको रकबा निकालना हो तो बराह रास्त नहीं नाप सकते हम, इसके लिए कोई ऐसा आला नहीं है कि बराह रास्त उस पर रख दिए और उसका रकबा मालूम हो जाए। तो हमको रकबा निकालने के लिए, यानी ये तबई मिकदार की पैमाइश करने के लिए हमको लंबाई की पैमाइश करनी पड़ेगी, फिर उसकी चौड़ाई की पैमाइश करनी पड़ेगी। दोनों का ज़रब करके जो हासिल ज़रब हासिल होगा वो क्या हासिल होगा, रकबा हासिल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि रकबा जो है अपनी पैमाइश के लिए दूसरी मिकदारों पर मुनहसिर रहता है। नहीं, जब तक कि हमको लंबाई ना मालूम हो, चौड़ाई ना मालूम हो, हम रकबा नहीं निकाल सकते। इसी तरह से अगर हमको कसाफत मालूम करना हो तो कसाफत भी क्या है, तबई मिकदार है, और ये अपनी पैमाइश के लिए कसाफत बराबर होता है कमियत बटे हजम। यानी हमको कसाफत निकालना हो तो हमको कमियत मालूम करना पड़ेगा और फिर हजम निकालना पड़ेगा, फिर हजम से कमियत को तकसीम करना पड़ेगा, तब जाकर कसाफत हासिल होगी। यानी कसाफत जो है अपनी पैमाइश के लिए कमियत और हजम पर मुनहसिर है। कमियत और हजम की पैमाइश करेंगे तो कसाफत हासिल होगी। तो इस तरह से बुनियादी तबई मिकदारों से मिलकर जो तबई मिकदारें बनती है उनको हम माखूज तबई मिकदारें या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और इनकी इकाइयों को, बुनियादी तबई मिकदारों की इकाइयों को हम बुनियादी इकाइयां कहते हैं और माखूज तबई मिकदारों की इकाइयों को माखूज इकाइयां कहते हैं। तो इस तरह से ये बुनियादी मिकदारें और माखूज मिकदारों के बारे में हमने देखे हैं। देखिए, अब तबई मिकदारें कोई एक और दो नहीं रहती है, तबई मिकदारें तो सैकड़ों हैं और तमाम तबई मिकदारों की इकाइयों को याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए इनको याद रखने के लिए मुख्तलिफ निज़ाम बनाए गए, इकाइयों के मुख्तलिफ निज़ाम बनाए गए। अब इकाइयों के मुख्तलिफ निज़ाम कौन से हैं? तो 1971 से पहले, सन 1971 से पहले 3 किस्म के निज़ाम इस्तेमाल किए जाते थे। 3 किस्म के निज़ाम कौन से हैं? देखिए, इकाइयों के निज़ाम, इकाइयों के निज़ाम जो है 3 किस्म के निज़ाम इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 1 है सीजीएस निज़ाम, सीजीएस सिस्टम। नंबर 2 एफपीएस सिस्टम।
FPS सिस्टम, नंबर 1 देखिए यहां से दोबारा हम लिखते हैं ये CGS निज़ाम, CGS सिस्टम, जिसमें C सेंटीमीटर, G ग्राम और S वक्त के लिए यानी सेकंड जाहिर करता है। C से सेंटीमीटर यानी C सेंटीमीटर जाहिर करता है, G ग्राम और S सेकंड है। तो ये सेंटीमीटर जो है तमाम किस्म के फासलों को बयान करता है, तमाम किस्म की लंबाइयों को जाहिर करता है, ये लंबाइयों को जाहिर करता है। ग्राम ये कमियत को जाहिर करता है, वजन को जाहिर करता है, ये कमियत को जाहिर करता है। और सेकंड वक्त को जाहिर करता है। इसी तरह से दूसरा निज़ाम है। ये तमाम निज़ाम कब की बात कर रहे हैं हम? 1971 से पहले ये 3 किस्म के निज़ाम इस्तेमाल किए जाते थे। CGS निज़ाम, जिसमें C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड है। और दूसरा निज़ाम जो है FPS निज़ाम, ये निज़ाम इसमें F यानी फुट, जो कि लंबाइयों को जाहिर करता है, ये लंबाइयों को जाहिर करता है। और P पाउंड, ये कमियत को जाहिर करता है। और S जो है ये वक्त को जाहिर करता है, सेकंड। ये क्या है? वक्त को जाहिर करता है। इसी तरह से तीसरा निज़ाम था MKS निज़ाम। M जो है मीटर, M फॉर मीटर, K किलोग्राम, और S जो है सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और यहाँ पर भी मीटर जो है ये लंबाइयों को जाहिर करता है, किलोग्राम कमियत को जाहिर करता है, और सेकंड वक्त को जाहिर करता है। तो इस तरह से ये 3 किस्म के निज़ाम जो है 1971 से पहले इस्तेमाल की जाते। इसमें से भी ये जो 2 निज़ाम है, CGS निज़ाम और MKS निज़ाम, ये फ्रांसीसी निज़ाम है। और FPS निज़ाम जो है ये ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। यानी अब आज़ादी के बाद से तो ये निज़ाम का मतलब जो है ये इकाइयों का बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ये CGS निज़ाम और MKS निज़ाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 1971 के बाद एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई साइंसदानों की, और इसलिए हुई कि अब नई नई तबई मिक़दारों की ईजाद हो रही थी, नई तबई मिक़दारें ईजाद की जा रही थी, और उनकी इकाइयों की ज़रूरत थी। तो इसलिए एक नया निज़ाम बनाया गया है, और वो चौथा निज़ाम था SI निज़ाम। वो SI निज़ाम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये भी फ्रांसीसी निज़ाम। और ये एक नया निज़ाम बनाया गया जिसमें मुख्तलिफ किस्म की नई तबई मिक़दारों की इकाइयों को बयान किया गया है। तो ये जो निज़ाम है, इसके जो फ़ायदे हैं, ये इससे बहुत क्लोज है CGS निज़ाम से और MKS निज़ाम से, और इसी वजह से इसका जो इस्तेमाल है आम जिंदगी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट।
तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट जो है बिल्कुल एमकेएस निज़ाम की तरह है। यहाँ पर देखिए एमकेएस निज़ाम में हम फासलों को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, कमियत को नापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, वक्त को नापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये 4 निज़ाम हैं और ये ज़्यादातर अब तो ये एसआई निज़ाम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, एसआई निज़ाम। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही।